जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर श्री राधा माधव की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपको ले चलता हूँ श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के अक्षरांश हम अर्थ सहित श्रीमद् भागवत की मूल कथा मूल पाठ श्रवण कर रहे हैं। नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ नवमस्कन्धः विंशोऽध्यायः। श्री शुक उवाच पौरुर्वंश प्रवक्ष्यामि यत्र जातोऽसि भारत यत्र राजर्षयो वंश्या ब्रह्मवंशाश्च जगनिरे जनमे जयो यभूत्पूर्वो प्राचीन्वांस्तत्सुतस्ततः प्रवीरोऽथ नमस्युर्वैरतस्माच्चारूपदोऽभवत् तस्य शुद्धोरभूत्पुत्रस्तस्मात् बहुगवस्ततः संयातिस्तस्याहंयान्ति रौद्रास्यस्तत्सुतः स्मृतः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब मैं राजा पुरु के वंश का वर्णन करूंगा। इसी वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। इसी वंश के वंशधर बहुत से राजर्षि और ब्रह्मर्षि भी हुए हैं। पुरु का पुत्र हुआ जन्मेजय, जन्मेजय का प्राचीनवान, प्राचीनवान का प्रवीर, प्रवीर का नमस्यु और नमस्यु का पुत्र हुआ चारुपद, चारुपद से सुद्यु, सुद्यु से बहुगव, बहुगव से संयान्ति, संयान्ति से अहंयान्ति, अहंयान्ति से रौद्राक्ष हुआ। ऋतेयोस्तस्य कुक्षेयोस्तण्डलेयो कृतेयो के जलेयो सन्ततेयोश्च धर्म सत्यव्रतेयव दशे तेप्सरश पुत्रावनेयश्चावम स्मृत कृताच्यामिन्द्रियाणि व मुख्यस्य जगदात्मनः। परीक्षित, जैसे विश्वात्मा प्रधान प्राण से 10 इंद्रियां होती है, वैसे ही घृताची अप्सरा के गर्भ से रौद्राक्ष के 10 पुत्र हुए। ऋतेयो, कुक्षेयो, स्थंडलेयो, कृतेयो, जलेयो, शंततेयो, धर्मेयो, सत्ययो, व्रतेयो और सबसे छोटा वनेयो। ऋतयोरन्ते भारो भो त्रयस्तस्यात्मजा नृपा सुमितिर्ध्रुवी प्रतिरतो, सुमितिर्ध्रुवी प्रतिरतो कणवो प्रतिरदात्मजो तस्यो मेधाति तस्मात् प्रस्कण्वाद्याद्विजातयो पुत्रो भूतः सुमेतेरेभ्यो दुष्यन्तस्तत्सुतो मतः दुष्यन्तो मृगयां याता कण्डवाश्रमपदं गतः तत्रासीनां सप्रभया मण्डयन्तीं रमामिव विलोक्य सद्यो मुमहे देवमायामिव स्त्रियं बवासेतां वरारोहां भटै कतिपयैर्व्रतः तद्दर्शनः प्रमुदितः सन्निवृत्ते परिश्रम पपक्ष कामसन्तप्त प्रहंसलक्षणया गिरः का त्वं कमलपत्राख्ये कस्यासि हृदयङ्गमे किं वाचिकीर्षितं त्वत्र भवत्या निर्जने वने व्यक्तं राजन्यतनयां वेद्म्यहं त्वां सुमध्यमयि नहीं चेत पौरमाणामधर्मे रमते क्वचित्। परीक्षित, उनमें से ऋतेयु का पुत्र रंतिभार हुआ और रंतिभार के 3 पुत्र हुए, सुमति, ध्रुव और अप्रतिरथ। अप्रतिरथ के पुत्र का नाम था कण्व, कण्व का पुत्र मेधातिथि हुआ। इसी मेधातिथि से प्रस्कंडव आदि ब्राह्मण उत्पन्न हुए। सुमति का पुत्र रैव्य हुआ। इसी रैव्य का पुत्र दुष्यंत था। एक बार दुष्यंत वन में अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। उधर ही कण्व मुनि के आश्रम पर जा पहुंचे। उस आश्रम पर देव माया के समान मनोहर एक स्त्री बैठी हुई थी। उसकी लक्ष्मी के समान अंग कांति से वह आश्रम जगमगा रहा था। उस सुंदरी को देखते ही दुष्यंत मोहित हो गए और उससे बातचीत करने लगे। उसको देखने से उनको बड़ा आनंद मिला और उनके मन में काम वासना जागृत हो गई। थकावट दूर करने के बाद उन्होंने बड़ी मधुर वाणी से मुस्कुराते हुए उनसे पूछा, कमल दल के समान सुंदर नेत्रों वाली देवी, तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित करने वाली सुंदरी, तुम इस निर्जन वन में रहकर क्या करना चाहती हो? सुंदरी, मैं स्पष्ट समझ रहा हूँ कि तुम किसी क्षत्रिय की कन्या हो, क्योंकि पुरुवंशियों का चित्त कभी अधर्म की ओर नहीं झुकता।
शकुन्तलोवाच विश्वामित्रात्मजेवाहं त्यक्त्वा मेनकया वने वेदि तद्भगवान् कण्वो वीर किं करवाम ते आश्यतां हरिविन्दाक्ष गृह्यतामर्हणं च नः भुज्यतां सन्ति निवारा उष्यतां यदि रोचते। शकुन्तला ने कहा, आपका कहना सत्य है। मैं विश्वामित्र जी की पुत्री हूँ। मेनका अप्सरा ने मुझे वन में छोड़ दिया था। इस बात के साक्षी हैं मेरा पालन पोषण करने वाले कण्व, महर्षि कण्व। वीर शिरोमणि में आपकी क्या सेवा करूं। कमल नयन, आप यहाँ बैठिए और हम जो कुछ आपका स्वागत सत्कार करें उसे स्वीकार कीजिए। आश्रम में कुछ निवार तिन्नी का भात, आपकी इच्छा हो तो भोजन कीजिए और जचे तो यहीं ठहरिए। दुष्यंतो वाचो उपपन्नो मिदं सुब्रूजाताय कुशिकान्वये स्वयं ही वृणते राज्ञां कन्यकां सदृशं वरम। दुष्यंत ने कहा, सुंदरी तुम कुशिका वंश में उत्पन्न हुई हो, इसलिए इस प्रकार का आतिथ्य सत्कार तुम्हारे योग्य ही है, क्योंकि राजकन्याएं स्वयं ही अपने योग्य पति को वर्ण कर लिया करती हैं। ओमित्युक्ते यथा धर्मम उपये में शकुन्तलाम गांधर्व विदिना राजा देश काल विधान वेद अमोघ वीर्यो राजर्षिर महिष्याम वीर्यमाददेशो भूतेषु पुरम यातो कालेना सूत सासुतम कण्व कुमारस्य वने चक्रेषु मुचिता क्रिया यदुवा मृगेन्द्र तरसां क्रीडन्ते स्म स बालको तम दुरन्त्यो विक्रांतो मादाय प्रमदोत्तमो हरिरंसांस संभूतं भर्तुरन्ति कमागमत् यदा न जग्रहे राजा भार्या पुत्रा वनिन्दितो शृण्वतां सर्वभूतानां केवाग शरीरिणी। शकुंतला की स्वीकृति मिल जाने पर देश काल और शास्त्र की आज्ञा को जानने वाले राजा दुष्यंत ने गांधर्व विधि से धर्मानुसार उसके साथ विवाह कर लिया। राजर्षि दुष्यंत का वीर्य अमोघ था। रात्रि में वहां रहकर दुष्यंत ने शकुंतला का सहवास किया और दूसरे दिन सवेरे ही अपनी राजधानी में चले गए। समय आने पर शकुंतला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। महर्षि कण्व ने वन में ही राजकुमार के जात कर्म आदि संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए। वह बालक बचपन में ही इतना बलवान था कि बड़े बड़े सिंहों को बलपूर्वक बांध लेता और उनसे खेला करता। वह बालक भगवान का अंशावतार था। उसका बल विक्रम अपरिमित था। उसे अपने साथ लेकर रमणी रत्न शकुंतला अपने पति के पास गई। जब राजा दुष्यंत ने अपनी निर्दोष पत्नी और पुत्र को स्वीकार नहीं किया, तब जिसका वक्ता नहीं दिख रहा था, जिसे सब लोगों ने सुना, ऐसी आकाशवाणी हुई। माता वस्त्रापितो पुत्रो येन जातो स एव च भरस्व पुत्रं दुष्यन्तम् आवस्थां शकुन्तलां रेतोधा पुत्रो नयति नरदेवयमक्षयात् त्वं चास्यो धामागरवश्य सत्यमाह शकुन्तलं पितर्युपरते सोऽपि चक्रवर्ती महायशो महिमा गीयते तस्य हरिरंस भुवो भुवि चक्रं दक्षिणहस्तेस्य पद्मकोशोऽस्य पादयोः ईजे महाभिषेकेण सोऽभिषिक्तो धिराड्विभोः पञ्चपञ्चाशता मे दीर्घगा गर्गाया मनोवाज मामतीयं पुरोधाय यमुनाया मनो प्रभो। पुत्र उत्पन्न करने में माता तो केवल धोकनी के समान है। वास्तव में पुत्र पिता का ही है, क्योंकि पिता ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। इसलिए दुष्यंत तुम शकुंतला का तिरस्कार न करो, अपने पुत्र का भरण पोषण करो। राजा वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र अपने पिता को नरक से उबार लेता है। शकुंतला का कहना बिल्कुल ठीक है। इस गर्भ को धारण करने वाले तुम ही हो। परीक्षित, पिता दुष्यंत की मृत्यु हो जाने के बाद वह परम यशस्वी बालक चक्रवर्ती सम्राट हुआ। उसका जन्म भगवान के अंश से हुआ था। आज भी वह पृथ्वी पर उसकी महिमा गान किया जाता है। उसके दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह था। वह पैरों में कमल कोश का महाभिषेक की विधि से राजाधिराज के पद पर उसका अभिषेक हुआ। भरत बड़ा शक्तिशाली राजा था। भरत ने ममता के पुत्र दीर्घतमा मुनि को पुरोहित बनाकर गंगा तट पर गंगा सागर से लेकर गंगोत्री पर्यंत 55 पवित्र अश्वमेध यज्ञ किए। और इसी प्रकार यमुना तट पर भी प्रयाग से लेकर यमुनोत्री तक उन्होंने 78 अश्वमेध यज्ञ किए। इन सभी यज्ञों में उन्होंने अपार धनराशि का दान किया था। दुष्यंत कुमार भरत का यज्ञ अग्नि स्थापन बड़े ही उत्तम गुणों वाले स्थान में किया गया था। उस स्थान में भरत ने इतनी गौएं दान की थी कि 1000 ब्राह्मणों में प्रत्येक ब्राह्मणों को एक एक बद्ध यानी 13,084 गायें मिली थी। अष्टसप्तति मेध्यास्वान् बबन्ध प्रददाद वसु भरतस्य हिदोष्यन्तेरग्नि साची गुणे चितो सहस्रं बद्वसो यस्मिन् ब्राह्मणा का विभेजरे त्रयश्चक्षतम् अस्वान् बधुवा विस्मापयन् नृपान् दोष्यन्त्योरितगान् मायां देवानां गुरुमायेयो मृगाक्षुल्कदतः कृष्णानिरण्येन परिवृतान् अदातो कर्मणि मश्नारे नियुतानि 14 भरतस्य महत्कर्म न पूर्वे न परे च नृप नैवा पुनर्वं प्राप्स्यन्ति बाहुभ्यां त्रिदिवं यतः किरातो ऊढान् यवनान्द्रकान् कंकणा
पुराणान् कथान् चकान् अब्रह्मण्यान् नृपजाञ्चान्यान् म्लेक्षान् दिग्विजये किलाञ्चित्वा पुरासुरा देवान् ये रसोकांसि बेजरे देवस्त्रियोर्षां नीता प्राणैः पुनराहरतु सर्वकामान् ददोहतौ प्रजानां तस्य रोदसी समास्त्रीण वसाहस्त्रीर्दिक्षु चक्रम वर्तयत स्वसम्राट लोकपालाख्यम् ऐश्वर्यमधिराट श्रियं चक्रं चास्खलितं प्राणान् मृषेत्य पररामः। इस प्रकार राजा भरत ने उन यज्ञों में 133 घोड़े बांधकर 133 यज्ञ की समस्त नरपतियों को असीम आश्चर्य में डाल दिया। इन यज्ञों के द्वारा इन लोकों में तो राजा भरत को परम यश मिला ही, अंत में उन्होंने माया पर भी विजय प्राप्त की और देवताओं के परम गुरु भगवान श्री हरि को प्राप्त कर लिया। यज्ञ में एक कर्म होता है मशनार, उसमें भरत ने सुवर्ण से विभूषित श्वेत दांतों वाले तथा काले रंग के 14 लाख हाथी दान किए। भरत जी ने जो महान कर्म किया वह न तो पहले कोई राजा कर सका था और न आगे ही कोई कर सकेगा। क्या कभी कोई हाथ से स्वर्ग को छू सकता है? भरत ने दिग्विजय के समय किरात, हूण, यवन, अंध्र, कंक, खस, शक और म्लेच्छ आदि समस्त ब्राह्मण द्रोही राजाओं को मार डाला। पहले युग में बलवान असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी और वीर शातल में रहने लगे। उस समय वे बहुत सी देवांगनाओं को शातल में ले गए थे। राजा भरत ने फिर से उन्हें छुड़ा दिया। उनके राज्य में पृथ्वी और आकाश प्रजा की सारी आवश्यकताएं पूर्ण कर देते थे। भरत ने 27,000 वर्ष तक समस्त दिशाओं का एक छत्र शासन किया। अंत में सार्वभौम सम्राट भरत ने यही निश्चय किया कि लोकपालों को भी चकित कर देने वाला ऐश्वर्य, सार्वभौम संपत्ति, अखंड शासन और यह जीवन भी मिथ्या ही है। यह निश्चय करके वे संसार से उदासीन हो गए। तस्यासन नृपवेदर्भ्य पत्न्य स्त्रीभिः सुसम्मतः जग्नुस्त्याग भयात् पुत्रा नानरूपा इति रतये तस्यैवं विदते वंशे तदर्थं यजते सुतं मरुत्स्तोमेन मरुतो भरद्वाजामुपाददु अन्तर्पत्न्या भ्रातृपत्न्या मैथुनाय बृहस्पति प्रवृत्तो वारितो गर्भः सप्त्वा वीर्यमस्रासृजत् तं त्यक्तो कामां ममतां भर्तृत्यागाभिशङ्कितां नामभिर्निर्वचनं तस्य श्लोकमेनं सुराजगोः। परीक्षित विदर्भराज की 3 कन्याएं सम्राट भरत की पत्नियां थीं। वे उनका बड़ा आदर भी करते थे, परंतु जब भरत ने उनसे कह दिया कि तुम्हारे पुत्र मेरे अनुरूप नहीं है, तब वे डर गईं कि सम्राट हमें त्याग न दें, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को मार डाला। इस प्रकार सम्राट भरत का वंश वितत अर्थात विच्छिन्न होने लगा। तब उन्होंने संतान के लिए मरुत्सोम नाम का यज्ञ किया। इससे मरुदगर गणों ने प्रसन्न होकर भरत को भरद्वाज नाम का पुत्र दिया। भरद्वाज की उत्पत्ति का प्रसंग यह है कि एक बार बृहस्पति जी ने अपने भाई उतत्य की गर्भवती पत्नी से मैथुन करना चाहा। उस समय गर्भ में जो बालक दीर्घतमा था उसने मना किया, किंतु बृहस्पति जी ने उसकी बात पर ध्यान न दिया और उसे तू अंधा हो जा यह शाप देकर बलपूर्वक गर्भाधान कर दिया। उतत्य की पत्नी ममता इस बात से डर गई कि मेरे पति मेरा त्याग न कर दें, इसलिए उसने बृहस्पति जी के द्वारा होने वाले लड़के को त्याग देना चाहा। उस समय देवताओं ने गर्भस्थ शिशु के नाम का निर्वचन करते हुए यह कहा। बृहस्पति जी कहते हैं कि अरे मूढ़े, यह मेरा औरस और मेरे भाई का क्षेत्रज्ञ इस प्रकार दोनों का पुत्र द्वाज है, इसलिए तू डर मत, इसका भरण पोषण कर भर। इस ममता ने कहा, बृहस्पति यह मेरे पति नहीं है, हम दोनों के ही पुत्र हैं, इसलिए तुम्हें इसका भरण पोषण करो। इस प्रकार आपस में विवाद करते हुए माता पिता दोनों ही इसको छोड़कर चले गए, इसलिए इस लड़के का नाम भरद्वाज हुआ है। तम तक तो काम ममताम भर्तृत्यागाभिशंकितां नाम निर्वचनम तस्य श्लोकमेनं सुराजगो मूढ़े भरद्वाजमिमं भरद्वाजं बृहस्पते यातो दिदुक्त्वा पितरो भरद्वाजस्ततस्त्वयं चोद्यमानं सुरेरेवं मत्वा विततमात्मजं व्यसृजन् मरुतो विभ्रन् दत्तोऽयं विततेन्वये। देवताओं के द्वारा नाम का ऐसा निर्वचन होने पर भी ममता ने यही समझा कि मेरा यह पुत्र वितत अर्थात अन्याय से पैदा हुआ है, अतः उसने उस बच्चे को छोड़ दिया। तो मर्दगणों ने उसका पालन किया और जब वह राजा भरत का वंश नष्ट होने लगा तब उसे लाकर उसको दे दिया। यह वितत भरद्वाज भरत का दत्तक पुत्र हुआ है। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवम स्कंदे विंशोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल
की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से। हाँ, यदि फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।